नमस्कार। आज हम आपको एक नैतिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। निश्चित ही इस कहानी को जब आप पूरा सुनेंगे तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो आप इस कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की जो कहानी है इसका नाम है कर्म का खेल। एक दिन एक अमीर आदमी भगवान शिव के दर्शन के लिए एक प्रसिद्ध मंदिर में गया। उसके पैरों में बहुत ही महंगे और कीमती जूते थे। उसने पहले से ही सुन रखा था कि इस मंदिर के बाहर अक्सर जूतों की चोरी हो जाती है। अब वो धर्म संकट में पड़ गया कि वह जूते पहनकर मंदिर में नहीं जा सकता था और बाहर छोड़ने में डर लग रहा था। सोचते सोचते उसने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी को देखा और उससे कहा, भाई क्या तुम मेरे जूते थोड़ी देर के लिए देख लोगे? मैं भगवान के दर्शन करके आता हूँ। भिखारी ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। अमीर आदमी ने चैन की सांस ली और मंदिर के अंदर चला गया। पूजा में बैठे बैठे उसके मन में कई विचार आने लगे। उसने सोचा, भगवान ने दुनिया कितनी अजीब बनाई है। मेरे जैसे लोग जूते तक हजारों के पहनते हैं और बाहर एक भिखारी बैठा है जिसे एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। क्या सबको समान नहीं बनाया जा सकता था? उसने मन ही मन फैसला किया कि दर्शन करके लौटते वक्त वह उस भिखारी को 500 रुपये इनाम में देगा। पूजा समाप्त हुई। वह बाहर आया, लेकिन न तो उसके जूते वहाँ थे और न ही वो भिखारी। अमीर आदमी कुछ देर तक इंतजार करता रहा। सोचा शायद भिखारी किसी काम से गया हो, लेकिन जब काफ़ी देर बाद भी वो नहीं लौटा तब उसे समझ आ गया कि भिखारी उसके जूते चुरा ले गया है। दुखी होकर वह नंगे पांव ही घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक फुटपाथ पर एक जूते चप्पल बेचने वाला बैठा था। वह वहां गया कि एक जोड़ी चप्पल खरीद ले। तभी उसकी नज़र एक जोड़ी जूतों पर पड़ी। वो वही जूते थे जो उसने पहने थे। उसने दुकानदार से पूछा, ये जूते कहाँ से आए? दुकानदार पहले तो टालने लगा, लेकिन जब अमीर आदमी ने सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि एक भिखारी सुबह ही इन्हें 500 रुपये में बेच गया। अब अमीर आदमी मुस्कुरा दिया। उसने न तो जूते लिए न चप्पल खरीदी, बस नंगे पांव ही आगे बढ़ गया। उसे अब भगवान की बात समझ आ गई थी। भगवान ने भिखारी की किस्मत में 500 रुपये तो लिखे ही थे, लेकिन वह उन्हें कैसे पाता है यह उसके कर्म पर निर्भर था। अगर वो ईमानदारी से मांगता तब भी उसे मिल सकते थे, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना। शायद यही उसके भिखारी बनने का असली कारण था। कहानी से सीख है। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि भगवान सबको एक जैसा बना सकते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी का असली निर्माण हमारे कर्मों से होता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अगर आपको ये कहानी कर्म का खेल अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।